नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जीएसएससी सीजल में ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि पेपर लीक मामले को लेकर एक खुलासा हुआ है, जिनमें पहले भी बताया जाता था कि ये जो पेपर है यहाँ से कनेक्शन आने की संभावनाएं हैं, यहाँ से आएगा ही आएगा। लेकिन देखिए, पेपर में उस समय लोग विश्वास नहीं किए, लेकिन आज विश्वास कर रहे हैं क्योंकि पेपर कटिंग में आ चुका है। और सीआईडी भी विश्वास नहीं कर रही थी, कोई भी विश्वास नहीं करता था कि यहाँ पे गया होगा। लोग बोलते थे ना कि नेपाल भेजा गया था पेपर पढ़ने के लिए। अब परीक्षाएं जो है रद्द, मतलब रद्द, ठीक है। जो छात्र है वो लोग ज्वाइनिंग का रट लगाए हुए हैं। ऐसे में जो लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं उनके पास में फैसला आने की संभावनाएं तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले नेपाल कनेक्शन को हम लोग जानते हैं, जिनमें 28 अभ्यर्थियों के 28 अभ्यर्थियों को ले जाया गया था प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, ठीक है। क्या मामला पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आप देखिए, पेपर हमारे पास आया हुआ है। सीजल परीक्षार्थियों को ले गया था मतलब कि नेपाल, यानी कि ले जाया गया था नेपाल। क्यों? प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, ठीक है। अब प्रश्न पत्र वो लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या हुआ, ये तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें कि सीजल में, ठीक है, यहाँ पे सीजल में थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। सीजल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर परीक्षा से पहले 28 परीक्षार्थियों को नेपाल के वीरगंज ले जाया गया था। इस काम के एवज में परीक्षार्थियों से गिरोह के एक सदस्य ने लाखों रुपये की वसूली की थी, ठीक है। कितना जी, अभी 35 लाख का सुनने में आ रहा था, 30-35 लाख, ठीक है। मान लिया जाए कि 30 लाख रुपया, 35 लाख नहीं मानते, ठीक है। 35 लाख नहीं मानते, मान लिया 30 लाख। 30 लाख रुपये में मतलब शुरू में तो कम से कम 5-6 लाख 10 लाख तो दिया होगा ज़रूर। प्रश्न पत्र पढ़ने गया तो प्रश्न पत्र ऐसे तो नहीं देगा, कुछ न कुछ पैसा दिया होगा, ठीक है। देखिए, 28 लोग गए थे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। बताइए, इतना लोग जाएंगे, जिनमें से 8 लोग के पास होने की भी बातें पता चली है, ठीक है। और लास्ट में सीआईडी क्या बोलेगी ये भी आप देखिएगा, ठीक है। देखिए कितना, इस काम के एवज में परीक्षार्थियों के गिरोह ने लाखों रुपये वसूली की थी, लेकिन छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं दिए गए थे। सिर्फ प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर रुपयों की वसूली की गई थी, ठीक है। यानी कि प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर देखिए किस तरीके से लोग मिले हुए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बोले प्रश्न पत्र लीक के नाम पर वसूली की गई, लेकिन प्रश्न पत्र लीक नहीं है। बताइए, उन लोगों को ले गया तो वहाँ पे क्या प्रसादी खाने के लिए ले गए थे? यहाँ बोलते हैं ना कि जुमरा, मतलब कि मुजरा करने के लिए तो लेके नहीं गया था, कुछ ना कुछ तो कारण था, ठीक है। आगे देखिए इसकी जानकारी मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को केस की जांच में मिली है। यहाँ यानी कि वहाँ से लौटने के बाद सभी 28 सीजल की परीक्षा में शामिल हुए थे। यहाँ यानी कि वहाँ से लौटने के बाद सभी 28 के 28, ठीक है, 28 के 28 व्यक्ति सीजल परीक्षा में शामिल हुए थे, ठीक है। लेकिन उनमें से 8 लोगों को, कितना, 8 लोगों के सफल होने की जानकारी एसआईटी को मिली है। आईआरबी का जवान की तलाश दुमका में छापे मारे, ठीक है। अब देखिए, मान लिया जाए प्रश्न पत्र अगर लीक होता ही नहीं तो 8 लोग कैसे पास होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न बनती है कि 8 लोग जब अपने आप में, वो लोग को कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि हम पास होंगे, तो वो लोग पास कैसे होगी। इतना कड़ा क्वेश्चन आया था, इतना टफ क्वेश्चन आया था, उसमें भी वो लोग पास गए। और वो लोग सेटिंग करवाने जाता है यार, प्रश्न पत्र लोग को नहीं मिलता है, फिर भी वो लोग पास हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये तो प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है, ठीक है। पास हुआ तो कैसे, ठीक है। देखिए, एक आईआरबी जवान है, उनकी छापेमारी चल रही है। देखिए, परीक्षा में सफल होने में एक आईआरबी का जवान भी शामिल है। इस जवान का नाम गिरोह के सदस्य के रूप में प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर धन उगाही केस में भी सामने आ चुका है, जिस कारण आईआरबी के जवान के तलाश में एसआईटी ने छापेमारी शुरू कर दी। शुक्रवार को जवान की तलाश में दुमका में भी एसआईटी ने छापेमारी की। एसआईटी के अधिकारी को मिली अभी तक की जांच में किसी आरोपी ने प्रश्न पत्र लीक करने की बात स्वीकारा नहीं है, ठीक है। क्यों स्वीकारेगा? क्या चोर आपको बोलेगा कि मैंने चोरी किया है? कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। आप चोर से पूछेगा ना कि वो चोरी करके गया है, ठीक है।
अब बोलेगा बाबू चोरी किया, तो क्या बोलेगा, हाँ हम चोरी किए, कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा हम चोरी किए। तो चोर को बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी आरोपी ने प्रश्न पत्र लीक करने के बात को स्वीकारा नहीं है। ठीक है, ना ही किसी से यानी किसी के पास से छापेमारी या तलाशी के दौरान प्रश्न पत्र लीक का बरामद हुआ। ठीक है, लेकिन प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर धन उगाही के साक्ष्य मिले हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग बोल रहे हैं, SIT भी बोल रही है कि धन उगाही हुआ, यानी कि पैसे की लेन देन हुई, लेकिन प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। ये कैसे हो सकता है? सुनने में आता है कि प्रश्न पत्र जो है दिया जाता है तभी पैसे वगैरह दिए जाते हैं। अब पता नहीं ये लोग किस तरीके से पैसे वगैरह के लेन देन किए, अब तो वही लोग जाने हैं। लेकिन जिस हिसाब से आ रहा है प्रूफ, उस हिसाब से तो आपको मानना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है। अब हालांकि बलि को बकरा देने, यानी कि मैंने उल्टा बता दिया, बकरे को बलि देने के लिए पहले खिलाया पिलाया जाता है, टीका मुंद्रिका लगाया जाता है, उसके बाद काटा जाता है। ठीक है, बलि दिया जाता है। तो उसी तरीके से पेपर में अभी आप लोग को आ रहा है ना कि आप लोग खिलाया पिलाया जा रहा है, आप लोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हो सके आप लोग से और पैसे हटने की बात की जा रही हो। ठीक है, पैसे दो पैसे दो। देखिए CID भी जांच करी तो हम लोग के पक्ष में है ना, इस तरीके से बातें चल रही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है इस विषय में, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन विश्वास रखिए कि पेपर लीक तो हुआ है, चाहे कोई कुछ बोल ले। ठीक है, CID बोले, SIT बोले, मामले की जांच करे, आखिर नेपाल कनेक्शन आया तो आया कैसे, इस पर विश्वास नहीं। सरकार जो है शुरू में बोल रही थी कि परीक्षाएं रद्द नहीं, यानी कि लीक नहीं हुई है। ठीक है, पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आखिर नेपाल कनेक्शन आए तो आए कैसे सामने आए। ठीक है, और भी कई कनेक्शन हैं, बहुत सारे मतलब कि सामने आ रहे, जिन्हें बताया जा रहा है कि वहाँ पे भी लोग प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए गए थे। बताइए, कहीं ना कहीं तो ज़रूर साक्ष्य मिलेगा। अगर वहाँ से भी अगर साक्ष्य नहीं मिलता है, मतलब कि पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये तो देखिए हम 7 मई को नेक्स्ट हायरिंग डेट है, वहाँ पे आपको सुनवाई में पता चल जाएगा। हमारे जो वकील साहब वो भी लड़ेंगे, इधर से भी लड़ा जाएगा, दोनों की बातें टकराएगी, कहीं ना कहीं निष्कर्ष तो निकलेगा। 15 तारीख से पहले सारी चीज़ सौंप देने की बात बोली गई है। अब देखिए 15 तारीख से पहले सौंपी जाती है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन विश्वास रखिए कि कहीं ना कहीं जेन्युइन छात्रों के पक्ष में फैसला आएगा, डेफिनेटली आएगा। थोड़ा सा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, आपके पक्ष में फैसला आना है। ठीक है, बाकी बात इस विषय के बारे में आपकी क्या राय, आप कमेंट में अपनी ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। ठीक है, फ्री PDF दिया जाता है, प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। बाकी बात आप लोग को इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।